क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं यार, एग्ज़ाम आने वाले हैं, दिन भर पढ़ता रहता हूं, फिर भी कुछ याद नहीं हो रहा है, और याद होता है तो एग्ज़ाम आने तक तो सब भूल जाता हूं। हाय क्या करूं मैं, पता नहीं लोग टॉप कैसे करते हैं। सच बताऊं तुम्हें तो मुझे तो लगता है कि मेरी बुद्धि ही कमज़ोर है। क्या यही थॉट आपके दिमाग में भी आते हैं? आपको लगता है कि आपकी बुद्धि कमज़ोर है, दिन भर पढ़ते रहते हैं, पर जब एग्ज़ाम आते हैं तो सब भूल जाते हैं। लगभग 60% ही आपको याद रहता है। आप भी पक्का सोचते होंगे कि क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का, सब भूल जाते हैं, अब तो एग्ज़ाम के टाइम ही पढ़ेंगे। यही सोचते हैं ना आप लोग भी? तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही जगह आए हो। बिना स्किप किए वीडियो देखोगे तो लास्ट में आपको ये भी लगने लगेगा कि वाओ, अब हमें भी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये वीडियो आप सब लोगों के लिए हैं जो स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आपने अपने माइंड को ही ये समझा लिया है कि आपकी बुद्धि कमज़ोर है। चलिए इसे हम आपको एक जाने माने व्यक्ति की सहायता से समझाते हैं, आप इस चीज़ को बेहतर से समझोगे। होवर्ड स्टीफनबर्ग, जो दुनिया के सबसे तेज रीडर हैं, वो 1 मिनट में 2500 वर्ड पढ़ लेते हैं। यदि यकीन नहीं है तो आप देख लीजिए, ये पन्ना नहीं पलट रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। इनका यह मानना है कि ये नेचुरल पावर इनमें नहीं है, ये इनकी मेहनत और लगन का नतीजा है। और यह भी मानते हैं कि इसको अगर कोई कर सकता है तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप ही फॉलो करने होंगे, जिससे आप इनकी तरह तो नहीं, पर हाँ इतनी गारंटी तो ज़रूर है, अगर आप इसे पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करोगे तो निश्चित ही आपको भी चीज़ें याद रहेंगी। चलिए चलते हैं फिर नंबर 1 की ओर से। नंबर है, पढ़े नहीं स्क्रीनिंग करें। ध्यान से सुनना, पढ़े नहीं स्कैनिंग करें। अरे चौंकिए नहीं, स्कैनर सिर्फ हमारी मशीनों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में भी होती है। आइए समझते हैं। आपने एक लाइन पढ़ी तो कोशिश कीजिए कि 100 वर्ड की लाइन केवल 10 वर्ड में ही लगने लगे। आपको ये समझना है कि लाइन आपको कहना क्या चाह रही है। ये आपको एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन ज़रूर आ जाएगा। दूसरा नंबर है, आप जो भी पढ़ रहे हैं तो उसको इमेजिंग करके पढ़िए, मतलब उस लाइन की इमेज क्लिक करके पढ़िए। इससे आपकी कैप्चर करने की पावर तो बढ़ेगी, साथ में आपको चीज़ें दुगनी गति से समझ में आएंगी तथा लंबे समय तक याद रहेंगी। जैसे आप कोई भी मूवी देखते हैं तो मूवी के सीन तो आपको लंबे समय तक याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसे आपने बहुत इंटरेस्ट के साथ देखा है और आपने उसे अपने दिमाग में कैप्चर कर लिया है, क्योंकि हमारा दिमाग पिक्चर को जल्दी क्लिक कर लेता है। आपको इस प्रोसेस को कुछ दिनों तक करना है और फिर आपको कोई भी चीज़ अधिक समय तक याद रहने लगेगी। अच्छा, नंबर 3 है हमारा, हम जब पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे थॉट हमारे दिमाग में आते हैं, जिससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल पूरी तरह से बिगड़ जाता है। अब बात यहाँ ये आती है कि हमारा जो दिमाग होता है, मन होता है, वो बहुत चंचल होता है। ये तो आप सबको जानते ही हैं। हमारा दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो इधर उधर भागता रहता है। अगर आपने इसे कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ टाइम तक एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपका फोकस, कंसंट्रेशन लगभग 10 गुना बढ़ जाएगा। अब आप इस एक्सरसाइज को कैसे भी किसी भी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। 4th नंबर है, कम पढ़िए पर सॉलिड पढ़िए। कम पढ़िए पर सॉलिड पढ़िए। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो भले ही वो टॉपिक 10 मिनट का हो, उस टॉपिक को पूरी शिद्दत के साथ, डेडिकेशन के साथ और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। जहां आपका इंटरेस्ट होता है वहां डेडिकेशन अपने आप बढ़ जाता है। जितना भी पढ़ें सॉलिड पढ़ें, फिर आपको ये चीज़ें अपने आप याद रहेंगी। अब लास्ट में एक 5वां पॉइंट है कि
किस टाइम पढ़ें, सबसे मेन पॉइंट है। वही जिस बंदे ने ये पॉइंट सीख लिया कि किस टाइम पढ़ें, आई होप कि आप पक्का चीज़ों को लंबे समय तक याद करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। सुबह के टाइम पढ़ें भाई। सुबह का वो टाइम होता है जब आपकी जो थॉट होती है वो पॉजिटिविटी होती है। इसमें यूनिवर्स भी आपका साथ देता है। अगर आप सुबह को 1 घंटे पढ़ते हो तो वो पूरे दिन के 5 घंटे के बराबर होता है। अब आप सोच सकते हैं सुबह को पढ़ने का पावर कैसी होती है, लेकिन बहुत ही कम बच्चे सुबह को उठकर पढ़ते हैं, ठीक है। और 6 पॉइंट अगर मैं लूँ तो वही ऐसे सब्जेक्ट नाइट में पढ़ें, ऐसे सब्जेक्ट नाइट में पढ़ें जो मैथमेटिकल वाले हों, थ्योरी वाले कम हों।